हेलो, क्या हाल है बच्चों? ठीक है, चलो बात क्या करनी है आज। जो बात करनी है वो वही 1.1 बी का क्वेश्चन 4 और 5 की बात करेंगे। पिछला वीडियो मैंने लिंक में दे दिया है, नहीं है तो आप जाके सर्च करो गणित वाला पे। ठीक है, आईसीएससी क्लास 9th, ठीक है, गणित वाला रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, तुरंत आपका ऑप्शन आ जाएगा यूट्यूब पे, आप वहाँ जाके देख सकते हो, या मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया, आप वहाँ से देखो। ठीक है, क्वेश्चन 4 और 5 कराएंगे। इसका जो इंट्रोडक्शन है वो मैंने पहले वीडियो में दे दिया है, तो ठीक है मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक, चलो फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कहता है क्या, 1 बी, एक्सरसाइज 1 बी। ठीक है, 1 बी, 1 बी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि 1/7 एंड 2 डिड्यूस फ्रॉम द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1/7 विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बताना भाई। ठीक है, फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 1/2। चलो 1/7 का पहले निकालेंगे। ठीक है, 1/7 का निकालेंगे कैसे? 1 को 7 से कर देंगे भागा, डिवाइड। ठीक है, पॉइंट लगा, 0 बढ़ा 7 मंजा 7 बच्चा 3, 7 4 जा 28, 2 बच गया, 7 2 जा 14, 6 बच गया, 7 8 जा 56, 4 बच गया, 7 5 जा 35, 5 बच गया, 7 7 जा 49, 1 बच गया, 1 बचने के बाद 10 हो गया, 7 1 जा 7, 1 आ गया। समझ में आ रहा है? देखो इतने के बाद फिर ऐसा ही रिपीट होना शुरू हो रहा है। इसका मतलब 1/7 की वैल्यू क्या है? 0.14287 बा, बार। ठीक, बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। बंदा आपसे मेहनत बेमतलब का करवा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने पहले कराया है आपको। ठीक है, रियल नंबर में जाके आप देखोगे तो वहाँ पे कराया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, रियल नंबर टाइप करो गणित वाला पे। ठीक है, आपको वहाँ ये क्वेश्चन मिल जाएगा। डेसिमल एक्सपेंशन में पॉइंट लगा, 0 बड़ा। ठीक है, 7 दूनी 14, बचेगा 6, 7 8 56, बचेगा 4, 7 5 35, बचेगा 5, 7 7 49, बचेगा 1। ठीक है, 7 कम 7, 7 दूनी 14, 6 बचा, फिर क्या हो जाएगा? ठीक है, 56 7 8 56, 4 35 5 50 49, 7 1 कम 7, बचेगा 3, 7 चौक 28, बचेगा 2। फिर से वहीं पे आ गए 20 पे ही, और 20 पे आ गए। हाँ, दोबारा वही पीछ होंगे। ठीक है, 7 दूनी 14। ठीक है, फिर बचेगा के तो 6। कहानी यहाँ से रिपीट होना शुरू हो गई, यानी मतलब इतना फिर से रिपीट होगा। यानी 2/7 कैसे आया? 0.285714 तक, 1/4 तक रिपीट हो रहा है। ठीक, इतनी बात समझ में। अब चलो आइडिया की बात करते हैं। जो आइडिया है, एक आइडिया जो बदल देगा आपकी दुनिया। दुनिया तो नहीं बदलने वाली, यही बदल लेते हैं। ठीक है, चलो अगर इसको मल्टीप्लाई करो, देखो 1/7 क्या था? ठीक है, ये था। अगर 2/7 की बात करें तो 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं इसे। 1/7 की वैल्यू क्या थी बेटा? 0.14287, यही थी। ठीक है, चलो 2 से मल्टीप्लाई करो इसे। आता है बच्चों मल्टीप्लाई करना? चलो नहीं आता तो सीखो। 2 8 मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं। 7 दूनी 14 4, हाथ लगे 5 दूनी 10 11 16 1 17 के साथ, लेंगे 2 3 4 1 5, 4 दूनी 8 2 1 2। देखो वही आंसर आ रहा है, ध्यान से देखिए। ठीक है, वही आंसर आया। ठीक, इसका मतलब क्या है? जो 1/7 की वैल्यू है उसमें न्यूमरेटर अगर बढ़ता जा रहा है, नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो उसी नंबर से बार 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 मल्टीप्लाई करते रहो, क्या हो जाएगा? सेम नंबर बन जाएगा। ठीक है, आया ना जुगाड़ काम? ठीक है, चलिए आप समझते हैं। 3/7 का मतलब 3 इंटू 1/7, इसका मतलब 3 इंटू 0.14287 से मल्टीप्लाई करना है। आ रहा है ना मल्टीप्लाई करना? 7 3 21, कैरी गया 2, 5 3 15, 2 17 के साथ, हाथ लगा 1, 8 3 24 से 25 के 5, हाथ लगा 2, 3 दूनी 6 2 8, 4 3 12 के 2, हाथ लगा 1, 3 एकम 3 1 4, काम फिटोस। आज समझ में आई? ठीक, आगे बढ़ें, बढ़ते रहो। आइडिया समझ में आ रहा है ना? चलो 4/7 के लिए करते हैं।
4/7 को क्या लिख सकते हो आप, 4 × 1/7। मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है तो लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, मज़े करो। ठीक, चलो पढ़ते रहो, बस इतना ध्यान रखो। 4×7 = 28 के 8, हाथ लगा 2, 4×5 = 20, 2×22 के 2, हाथ लगा 1, 8×4 = 32, 2 34 के 4, हाथ लगा 3, 4×2 = 8, 3×11 के 1, हाथ लगा 4×4 = 16, 1×17 के 7, हाथ लगा 1, 4×1 = 4, 1 5। इतनी चीज़ें रिपीट हुई। और कहाँ तक जाना भैया? 5 और 6 भी जानना है। चलो इसको मिटा रहा हूँ, आइडिया जो बदल रहा था दुनिया मिट गया। ठीक है, इसलिए दुनिया को बदलने की कोशिश ना करें, वरना आप भी मिट जाएंगे। ठीक है, 5/7 × 5 × 1/7 का मतलब हुआ 5 × 0.142857 से मल्टीप्लाई कर देंगे। करते हैं भैया, 5×7 यहाँ से करो, 5×7 = 35 के 5, हाथ लगा 3, 5×5 = 25, 3×28 के 8, हाथ लगा 2, 5 4 5 40, 2×42 के 2, हाथ लगा 4, 5×2 = 10, 14 के 4, हाथ लगा 4, 6 20, 21 के 1, हाथ लगा 2, 5 × 5 = 7। ठीक है, जितना भी नंबर आए उसमें क्या लगा दो, बी 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 बार। ठीक है, चलो 6/7 की बात करते हैं। तो 6 × 1/7 तो क्या कर लेंगे, 6 × 0.142857 ठका ठक। ठीक, फिर से करेंगे 6 से करो, 6×7 = 42 के 2, हाथ लगा 4, 6×5 = 30, 4×34 के 4, हाथ लगा 3, 8×6 = 48, 3×51 के 1, हाथ लगा 5, 6×2 = 12, 5×17 के 7, हाथ लगा 1, 6×4 = 24, 25 के 5, हाथ लगा 2, 6×6 = 6×2 = 8, लग गया, हो गया। इतना आसान है, बहुत है आसान है। चलो नोट करो फटाक से। नेक्स्ट करेंगे हम लोग टर्मिनेटिंग विदाउट टर्मिनेटिंग। हो गया, चलो मिटा रहा हूँ। टिंग टोंग टिडिंग टोंग, गणित कठिन नहीं है, मैथ्स इट्स सो इजी, थिंक अबाउट इट। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब कैलकुलेशन करना होता है तो सबका दिमाग चलता है, अभी हाथों में पैसा दे दो तो एकदम खटाखट कैलकुलेट करता है, इसीलिए गणित कठिन नहीं है, समझा? चल आगे पढ़ते हैं। चलो बेटा, विथआउट डूइंग, फिर से वही कहानी जो हमें है दोहरानी। ठीक है, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन यहाँ आएगा आपका, टर्मिनेटिंग विथआउट टर्मिनेटिंग की फिर से एक बात कर देता हूँ मैं बेटा। जैसा पिछला एग्जांपल लिया था मैंने 3/10 और 3/2 और 3/5 की। ठीक है, इसको करोगे कितना आएगा, 0.3 आ जाएगा, इसको करोगे 1.5 आ जाएगा, इसको करोगे 0.6 आ जाएगा। देखो, टर्मिनेट होने का मतलब होता है जो आगे ना बढ़े, वहीं पे खत्म हो जाए। ठीक है, जो वहीं पे खत्म, ठीक है, वही क्या होता है, टर्मिनेटिंग। जो वहाँ खत्म ना हो, दौड़ता रहे धक 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 धक, लेकिन एक ही नंबर लेकर दौड़ता रहे, वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। मतलब बार बार जा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, लेकिन एक ही चीज दुकान से खरीद के ला रहे हैं, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, लेकिन दुकान जा रहे हैं, बार बार अलग अलग सामान खरीद के ला रहे हैं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, यानी अगर बात करें तो ये कैसा है, टर्मिनेटिंग। ये क्या है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्योंकि ये खत्म हो गया। विच एंड विथ डेसिमल। ठीक है, एंड विथ डेसिमल। ठीक है, जो एंड हो जाए, यानी एंड होने का मतलब क्या है, रिमाइंडर क्या हो, अगर डिवाइड करें तो क्या हो, रिमाइंडर इज ZERO, 0। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग की बात करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग की अगर बात करेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो पार्ट आते हैं। एक आता है रिपीटिंग और एक आता है नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग वो जो बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे 0.3 जा रहा है, इसे क्या लिखते हैं, 0.3 बार। अभी पीछे वाली एक्सरसाइज में पढ़ा है। ठीक है, प्योर रिकरिंग और मिक्स रिकरिंग, वो जाके देखो तुरंत इसी वाले एक्सरसाइज में पहले बता दिया है। ये वाला क्या है, 0.011 011 041 ठीक है, पाई यानी √2, ये सब क्या है, ये सब की वैल्यू नॉन रिपीटिंग में आएगी। बात समझ में आ रहा है? नॉन रेशनल हो गया। आगे बढ़ते हैं, इतनी बात समझ में आ रही है ना? जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ऐसा लग रहा होगा पागल हो गया। ठीक है, चलो पागल नहीं होना है। यहाँ क्या लिखो बेटा, 10 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 × 5 पावर 1। 2 को कैसे लोगे 2, और 5 को कैसे लिखोगे 5। ठीक है, इसकी पावर 1। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ, x की पावर 0 मतलब 1, यानी 2 की पावर 0 मतलब 1, यानी 5 की पावर 0 मतलब 1। यहाँ पे अगर लगा दो तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर 0, यहाँ लगा दो 2 की पावर 0, यानी सब में 2 और 5 आ रहा है। यानी अगर सिर्फ 2 की पावर में हो
यहाँ 5 की पावर में हो या 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में हो, क्या q इक्वल टू, और ये भी क्या है q इक्वल टू। अच्छा q क्या है, ये सबसे बड़ी समस्या है CSC वालों, क्योंकि आपकी बुक में तो दिया है कि जो रेशनल नंबर है वो a अपॉन b है और b नॉट इक्वल टू 0 है। समझ में आ रहा है? तो यही वाली b की वैल्यू रेशनल नंबर को चाहे p अपॉन q लिखो चाहे वो a अपॉन b लिखो, बात तो एक ही है। चलो तुम्हारी खुशी के लिए आज पहली बार b लिख देता हूँ। खुश हो गए? खुश तो रहो। बी मतलब मत समझो, बी को मत देखो, इसे क्या कहते हैं बेटा, डिनोमिनेटर कहते हैं। यानी डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होना चाहिए, इस फॉर्म में अगर है डिनोमिनेटर आपका इनमें से किसी एक फॉर्म में, तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। अगर इनमें से किसी एक फॉर्म में नहीं है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। चलिए मेरे साथ आगे बढ़िए, ठीक है। विदाउट डूइंग एनी एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैव द टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। चलो बता देते हैं एकदम खटाखट, बढ़ते रहिए बढ़ते रहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा धीरे बोलना चाहिए कि जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ? कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी में क्या फ़र्क पड़ता है, सब तो अच्छा है। क्वेश्चन ऊपर फ्लैश हो रहा है, आप देख लो। ठीक है, 7/16 की बात करते हैं। 16 के अगर आप हम फैक्टर करेंगे तो 16 कैसे मिलता है बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16। इसका मतलब क्या हो गया, 7/2 की पावर 4। 2 की पावर 4 के में है तो सीधे यहाँ लिखो सिंस, एक चीज़ यहाँ लिख देता हूँ तुम लोगों के लिए, ठीक है। इफ a अपॉन b इज रेशनल देन b इक्वल टू 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। सो यहाँ एंड लिखो, ठीक है। सो भी मत लिखो, देन लिखो, देन डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। चाहे b इस फॉर्म में हो, चाहे b इस फॉर्म में हो, या b इस फॉर्म में हो, तब भी ठीक है। चलो लिखें, यहाँ पे लिख दें। इसको और अच्छे से अगर एलिब्रेट कर दूँ तो 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 0 हो जाएगा। सिंस, ठीक है, b इक्वल टू 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 0, देयरफॉर डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन को DE लिखूं क्या, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ रहा है। हाँ लिख तो सकता हूँ, ये चीज़ लिख लिया बेटा, ये चीज़ लिख लो। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो नहीं होगा। पहला क्वेश्चन हो गया। चलो सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्या है, 23/125। 125 के अगर फैक्टर करें तो क्या आ जाएगा, 23/5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, इसका मतलब 23 की पावर 5 की क्यूब। इसका मतलब सिर्फ 5 के रूप में है, इसका मतलब टर्मिनेटिंग होगा। इसको स्क्वायर ऐसे और कैसे लिख सकते हैं बेटा, 23/5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 0। ये 3 मेरा बड़ा हो जाता है। सिंस b इक्वल टू 5 की पावर m इंटू 2 की पावर n, सिंस b इज इन फॉर्म ऑफ, ये भी लिख सकते हो, कुछ बच्चे लिखते हैं, ठीक है, 5 की पावर n 2 की पावर n, देयरफॉर डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, आप जाके गणित वाला चैनल पे क्या डालो, रियल नंबर डालोगे। रियल नंबर में एक एक्सरसाइज आएगी 1.4 करके, उस पर जब आप जाओगे तो आपको वहाँ पे इसका वैल्यू निकालना भी सिखाया है मैंने, वो आप जाके यूट्यूब पे टाइप करो रियल नंबर गणित वाला, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन नाम लिखा हुआ है उसके थंबनेल पे। ठीक है, इसके आगे की बात क्या, मैं उसको लिंक में भी दे दूंगा, आप वहाँ जाके देख लेना, और अच्छे से उसमें भी बताया है। ठीक है, अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक, वैसे आ रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, 9/14 की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 और 2 इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले करने की वैसे कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, देखो, सिंस b इज नॉट इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, देयरफॉर डेसिमल
एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग लिखे कि नॉट नॉन टर्मिनेटिंग आ गया बेटा। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्या है आपका 32/45 4, ठीक है 32/45। अच्छा इसकी बात करते हैं तो ये क्या होगा 32/5 9 45 यानी 3⁻²। क्या 3 से ऊपर कटता नहीं कट रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ लिखो सिंस b इज नॉट इन फॉर्म ऑफ 2n इंटू 5m, therefore डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग। DE लिखा है बेटा डेसिमल एक्सपेंशन की जगह, ठीक है बोल रहा हूँ ना, लिख लो ठीक। चलो पाँचवें की बात कर लेते हैं। पाँचवा क्या है बेटा आपका 43/50 43/50। इसका मतलब क्या हुआ 43 मतलब 2 की पावर 2 की 2 की पावर 1, 25 दूनी 50 होता है ना, ठीक है। तो लिखो सिंस b इज इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, therefore डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, ठीक है बात समझ में। 5 क्वेश्चन तो हो गया, ठीक है 6 7 8 करना है, मिटाओ इसको, चलो लिख लो। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो या वीडियो पॉज करके लिख लिया करो, ठीक है मुझे तो मिटाना ही पड़ेगा ना, वीडियो की लेंथ क्या हो जाएगी बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। चलो कहाँ थे, छठे की बात करें 7/17/40 क्या होगा 5 8 40 होता है, ठीक है। इसको और कैसे लिख सकते हो आप 17/5 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 3। तो लिखो सिंस b इज इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर m n इंटू 5 की पावर m, therefore डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग टर्मिनेटेड 1 2 3 टर्मिनेटिंग, ठीक। चलो पाँचवा हो गया, छठा हो गया, सातवें की बात करेंगे। सातवां क्या 61/75 25 3 75 होता है, ठीक है 61 मतलब 5 की पावर 2 गुणे 3, ठीक है सीधे निकालो। अच्छा ये समझ नहीं पा रहे होगे कैसे आ रहा है ना, ये ऐसे 5 5 का 15 5 3 3 1 देखो 5 की पावर 1 और 2, ठीक बात समझ में आ गई, तुरंत समझ में आई। चलो आगे बढ़े। सिंस b इज नॉट इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, देयरफॉर डेसिमल एक्सपेंशन DE लिख रहा हूँ बेटा आप पूरा लिखना इज नॉन टर्मिनेटिंग। आखिरी क्वेश्चन है इसका, ठीक है 8, ठीक है 8 क्या कहता है 1 2 3/2 250 1 2 3 250 25 दाइयों 50 होता है बेटा, ठीक है। चलो इसको लिखो ऐसे 1 2 3 है ना 1 2 5 पे लिख रहा हूँ 1 2 3 25 25 इंटू 10 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 2 3/5 की पावर 2 और ये क्या होता है 5 इंटू 2, यानी इसका मतलब क्या हो गया 1 2 3/5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1। तो लिखो यहाँ पे सिंस b इज इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, देयरफॉर डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, ठीक। यहाँ आपकी 1B खत्म हो जाती है, नेक्स्ट में हम 1C की बात करेंगे, ठीक है पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए, ठीक। चलो थैंक यू बेटा।